आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया और अब हमारे साथ में है नीता, हमारी फिटनेस और हेल्थ एक्सपर्ट। मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे। हेलो, नाइस टू मीट यू। नीता, थैंक्स लॉट फॉर कमिंग। और आज हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, यानी कि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण। नीता, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। मुझे बचपन से अस्थमा का प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। अमिताभ बच्चन को भी है, तो आपकी जो हाँ, वो सब बड़े बड़े लोगों के पास है ये प्रॉब्लम। हल्का सा होना चाहिए। तो ये अस्थमा जो है हमेशा आई थिंक बाहर के पोल्यूशन से नहीं होता, आप कह रहे थे कुछ इंडोर पोल्यूशन से भी होता है। पोल्यूशन से भी हो सकती है। चलिए, जैसे डस्ट की वजह से होता है। चलिए इस बारे में एक पूरी की पूरी एक हमारे पास में रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को हम देखते हैं कि अस्थमा कैसे होता है। गुड मॉर्निंग। मॉडर्न लिविंग कई तरह से हमारे सेहत पर असर डाल रहा है। अभी दिवाली के मौके पर ही बाहर कितना अधिक प्रदूषण फैला गया, लेकिन आपने घर के भीतर होने वाले प्रदूषण के बारे में सोचा है? आपका घर भी बीमारियों का घर हो सकता है, इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है। आपका घर कई बार आपको बीमार बना सकता है। इसके अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, नींद न आना, स्मरण शक्ति कमजोर पड़ना, कब्जियत, खांसी, हांफना और मिचली आना। इसके अलावा अन्य लक्षण हैं त्वचा एलर्जी, दाद और नाक में एलर्जी। उम्र के हिसाब से लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बूढ़ों पर पड़ता है। खासकर जिन्हें सांस और दिल की बीमारियां होती हैं, उन पर इनका असर काफी ज्यादा होता है। बेडरूम में पौधे आपकी नींद को प्रभावित कर सकते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हेयर स्प्रेस, एंटीपर्स्पिरेंट्स, नेल वार्निशर्स, परफ्यूम्स, मॉथबॉल्स बहुत हानिकारक साबित हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये सब्सटेंसेस हैं जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें से वेपर्स निकलते हैं और एक्सेसिव यूज़ से प्रॉब्लम होती है बेसिकली। तो मैन्युफैक्चरर की जो गाइडेंस है उसको यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर हम कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स लें घर की हवा को साफ़ रखने के लिए, जैसे कि वेंटिलेशन, खिड़कियाँ खोलें, ये देखें कि जो भी सब्सटेंस हवा में आ रहा है वो डाइल्यूट हो जाए। दीमक सहित अन्य कीड़े मकोड़ों की सफाई भी काफी जरूरी है, इसलिए दिवाली के मौके पर इसकी सफाई काफी जरूरी हो जाती है, खासकर तब जब आपका मैट्रेस पतले पॉलीथीन का है। ऊनी कपड़ों सहित उन सभी कपड़ों को धूप में डालें जिनका बहुत समय से इस्तेमाल ना किया हो। लैट्रिन को समय समय पर गर्म पानी में साफ करें। कीड़े मकोड़े अंडे ना दें, इसके लिए घर के अंदर नमी को कभी ना बनने दें। पानी से खराब हो गए कालीन और दरियों को अच्छी तरह से सुखा दें। बाथरूम्स और किचन में एग्जॉस्ट फैन लगाना काफी जरूरी है। इसके अलावा विशेषज्ञों का कहना है कि साफ सफाई के लिए हम रोजाना जो चीजें इस्तेमाल में करते हैं, उनसे त्वचा पर दाग हो सकते हैं। दस्ताने पहन के धोना चाहिए, और दस्ताने भी अगर रबर के बड़े वाले दस्ताने पहनने चाहिए। जो डॉक्टरी दस्ताने हैं वो नहीं ठीक होते। बड़े दस्ताने मिल जाते हैं जिनसे आप बर्तन भी साफ़ कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। उसके नीचे अगर आपको रबर से भी एलर्जी है या होने का चांस है, तो नीचे पहले एक सूती दस्ताने पहन लीजिए, उसके ऊपर फिर रबर के दस्ताने पहन लीजिए। फिर जो ही कपड़े धोए या बर्तन धोए, उसके बाद अपने हाथ धो के अच्छी तरह साबुन को, डिटर्जेंट जो भी चीज़ हो उसको अच्छी तरह निकाल के उसके ऊपर वैसलीन या कोल्ड क्रीम लगा दीजिए, ताकि जो कि पानी चमड़ी में है वो चमड़ी में ही रहेगा। ये नहीं बाहर से नहीं आ सकता है, लेकिन जो अंदर है वो अंदर का अंदर ही रहेगा, तो इसको स्किन फिर ठीक रहती है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदल दें तो हम घर के अंदर होने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल लगा सकते हैं। अगले हफ्ते हम आपको बताएंगे कि वर्कप्लेस के वातावरण को पोल्यूशन से कैसे अलग किया जा सकता है। ओके, तो आप ही थी? ओह अच्छा, मुझे पता नहीं था। नहीं, हमारी हेल्थ और फिटनेस एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ें बताती हैं इस तरह की। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर मैं इंडोर एक्सरसाइज करती हूँ, कसरत करती हूँ अंदर,
तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? ओके, एक तो आपको याद रखना चाहिए और ख़ास करके देखना चाहिए कि आपके रूम में जहाँ पर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। वेंटिलेशन मतलब एसी चला के नहीं कर सकते? एसी भी चला सकते हैं, अगर एसी नहीं हो तो फैंस की इस्तेमाल होनी चाहिए, खिड़कियाँ खोलनी चाहिए अगर वो भी नहीं है तो, एज लॉन्ग एज बेसिकली आपका एयर सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो लेवल है वो बढ़ जाएगी, आपको गिडीनेस फील होगा और आपको थकावट भी ज़्यादा जल्दी से आ जाएगी। और इसमें आपने कई तरह के पोल्यूटेंट्स की बात की है इसमें, जैसे कि क्लीनिंग एजेंट्स जो हैं उनकी बात की है, तो उससे क्या क्या ख़तरा लोगों को हो सकता है और कैसे बचा जा सकता है? अगर आपको स्किन रैशेज़ या एलर्जी से आप प्रोन है तो आप नेचुरल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डॉक्टर कह रहे हैं कि ग्लव्स इस्तेमाल करें। अगर ग्लव्स नहीं इस्तेमाल करना चाहें एंड यू जस्ट वांट टू क्लीन समथिंग तो फिर आम घरों में नींबू है, बोरैक्स है, विनेगर है, इनसे सफाई करें। इनसे सफाई कर सकते हैं। हॉट वाटर हो जाती है, नॉट एग्जैक्टली एज ग्रेट एज द क्लेंजिंग एजेंट, लेकिन फिर भी कम से कम गंदगी नहीं जा रही। केमिकल्स कम यूज़ करने चाहिए, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, और वैक्यूम क्लीनिंग क्या करके सफाई ज़्यादा हो सकती है? माइट्स वगैरह मारे जा सकते हैं? अगर आपके पास आपके वैक्यूम क्लीनर में एक स्पेशल फ़िल्टर हो जिससे डस्ट वापस एयर में नहीं जाए तो फिर माइट्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। अस्थमा वगैरह जो इनको हो रखा है वो It might cause a problem. It's a mighty problem. A mighty problem, क्या बात है।